तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये चैप्टर का आप सभी को इंतजार था। ठीक है, ये लेट से आया बट आया जरूर है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, इसको देखने के बाद आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको कई तरीके से बताने वाले हैं, जिसको आप देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को रचना उचना लिखने में दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी बात इसमें नहीं है। और बाकी हम लोग जो 7 क्लास में वो हम लोगों ने समझा था, और इससे पीछे वाले चैप्टर में भी हमने बात किया था कृतियों का समझ, तो उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा आपको नॉइज सुनने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज आपको सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि वास्तव में चतुर्भुज की 4 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं की जा सकती है। जैसे कि हमने देखा 7 क्लास में, जिस प्रकार से त्रिभुज का ये 3 भुजा और 3 कोण होता है। ठीक है, उसमें से अगर कोई भी 3 दिया हो, या तो 3 कोण या तो 3 भुजा, तो हम लोग त्रिभुज की रचना करते थे। लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हमें अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करना, तो यहाँ पे 5 चीज़ों की ज़रूरत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 4 माप दिया होगा तो अद्वितीय चतुर्भुज की रचना हम लोग नहीं कर सकते, मतलब एक अलग चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते। किसी चतुर्भुज की रचना करने के लिए चतुर्भुज का 5 मापों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है, 5 मापों की आवश्यकता होती है। 5 माप ज्ञात होने पर अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। अगर किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं, जैसे कि यहाँ पे दे सपोज दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से एक 5 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, तो क्या यह चतुर्भुज अद्वितीय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस भुजा वाले लेकर कई तरीके से चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, कोण बदल बदल कर। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इसका उत्तर होगा नहीं। 5 सेंटीमीटर की 2 तिलियां ले और 8 सेंटीमीटर का 2, जैसे 2 दिया हुआ। ठीक है, 2 तिलियां ले। अब कोनों को बदल बदल कर अलग अलग चतुर्भुज बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कर दिया, इसको 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार से चतुर्भुज हो गया। फिर इसको स्ट्रेट कर दिया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये आयत की तरह हो गया। ठीक है, तो इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं। ये अद्वितीय चतुर्भुज नहीं है, लेकिन 5 अंग होगा ना, 5 चीज़ दिया हुआ होगा, तब भी हम लोग अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो एक चतुर्भुज की रचना यहाँ हम निम्नलिखित माप से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। अब पहला में है कि जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ, 5 चीज हो गया। ठीक है, या फिर जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिया हुआ, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ, एक कोण दिया हुआ, जब 3 भुजाएं तथा उनके बीच के 2 कोण। ठीक है, 5 हो गया। जब 3 कोण और 2 अंतर्गत भुजाएं, जब 2 संलग्न भुजाएं और 3 कोण दिया हो, और जब अन्य विशेष गुण इस प्रकार से ज्ञात हो, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हो गया। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चतुर्भुज की रचना करना, जब उसकी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ। ठीक है, इसकी रचना करना मतलब है ना कि 4 भुजा दिया हुआ, एक विकर्ण दिया हुआ। ठीक है, बीच में, तो इसकी रचना देखिए इसमें किस प्रकार से किया गया है। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करें, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन किसके आधार पे है? चतुर्भुज की रचना करना, उसकी 4 भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ, ऐसा आधार पे है। यहाँ पे 4 भुजा दिया हुआ, एक विकर्ण दिया हुआ आपका। ठीक है, अब चतुर्भुज का रफ करने से पहले, मतलब उसको आकृति को बनाने से पहले हमें एक रफ फिगर पारना होता है। ठीक है, कच्चा रेख पारना होता है। चतुर्भुज का एक रफ रेख खींचने से स्पष्ट है कि भुजाएं, जैसे इस प्रकार से साइड में खींच लिया। ठीक है, एक रफ आकृति, इससे स्पष्ट है कि भुजाएं ए बी, ए डी और बी डी से त्रिभुज ए बी डी बनेगा। ठीक है, ये वाला ए बी डी बनेगा, और भुजाएं बी डी और बी सी और सी डी, जो इधर वाले भुजाएं, इससे हमारा बी सी डी बनेगा त्रिभुज। ठीक है, 2 त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, और इसी प्रकार से यहाँ पे ये बनाएगा। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कच्चा आकृति लिख लेना है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग बनाएंगे ना, उसको देखकर उसी प्रकार से रचना भी लिखना। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचेगा वो। ठीक है, इसको बनाने के लिए ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचेगा, इसको केंद्र मानकर एक चाप लेगा, फिर इसको केंद्र मानकर चाप लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए को केंद्र मानकर ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लिया, ए डी बराबर 4 ही चाहिए उसको, तो इसीलिए 4 सेंटीमीटर का चाप लिया। बी को केंद्र मानकर फिर बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा चाप खींचा। ठीक है, ये देख रहे हैं बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, जो डी बिंदु पर काटता है, यहाँ पे कटेगा और वहीं पे कटेगा। फिर जो चरण 2 के चाप को डी पर काटता है, यानी जो पहले हमने ए केंद्र मानकर जो चाप लिया, उसको डी को फिर से केंद्र मानकर, चूंकि हमें और आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए डी को केंद्र मानकर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर डी सी बराबर एक त्रिज्या लेगा। ठीक है,
तो डी को केंद्र मानकर डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेगा, खींचेगा, ठीक है, त्रिज्या इतना त्रिज्या का। और उसके बाद जब डी सी हमारा इतना हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से बी से एक 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर चाप का मतलब त्रिज्या का एक चाप लेगा जो सी पर कटेगा, पहले वाला चाप को, ठीक है। तो फिर बी को केंद्र मानकर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक और चाप खींचा जो चरण 4 के चाप को सी पर काटता है। इस प्रकार से करता है और फिर उसके बाद मिला देगा वो सबको, ठीक है। जैसे कि हमने इसको मिला देगा, फिर इसको मिला देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज आ जाएगा। तो ए डी बी डी बी सी और डी सी को मिला है, इस प्रकार से एबीसीडी अभिष्ट चतुर्भुज बना, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से चतुर्भुज को बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 12.1 का यहाँ पे ये तो दीर्घ उत्तर ये रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सभी को बनाऊंगा। वैसे हम लोग अभी जो ये चैप्टर है ना इसका एक एक क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। वैसे अगर कुछ क्वेश्चन सेम होगा तो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। वैसे आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें से सभी क्वेश्चन बनाना है या फिर छोड़ना भी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, वरना फिर वीडियो बनाते समय हम छोड़ भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है सभी में ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना और सी डी बराबर डी ए बराबर इतना है, दोनों में एक ही है, ठीक है। और ए सी बराबर इतना है। तो ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी लोगों को हार्ड लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको रचना भी लिखना होता है, ठीक है, तब ये कंप्लीट होगा। और रचना लिखने में वैसे कोई भारी काम नहीं है ये, ठीक है, ये अपने मन से लिखना होता है। और वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो भी लिखाएंगे, जो भी कोचिंग में लिखाया जाता है या फिर जो भी आप देखते हैं वैसा ही लिखना होता है। नहीं, आपको अपने मन से लिखना होता है, जो भी आप करेंगे वही आपको लिखना होता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर जो आपने देख लिया क्वेश्चन, ये सब कुछ दिया हुआ ए बी सी डी आपको बनाना है, ठीक है, ए बी सी डी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक रफ फिगर पारना होता है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पहला का पहला बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें कहीं पे एक रफ बना लेना है। सबसे पहले रफ यानी कि कच्चा आकृति, ठीक है, कच्चा आकृति सबसे पहले हम लोग बना लेंगे। तो ए बी सी डी बनाना है, तो ए बी सी डी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। एक चतुर्भुज ही बनाना है, ठीक है। आप लोग देखिए चतुर्भुज कई तरीके से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेढ़ा भी ये हो सकता है, ठीक है। ये रहा ए, सब कुछ सीरियल नंबर से ऐसे लिख देंगे, ए बी सी डी बना भी सकते हैं कई तरीके से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो ए बी 4 सेंटीमीटर हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, बी सी 6 सेंटीमीटर हमने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। और सी डी और डी ए ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे 5.2 है, ये सेंटीमीटर में है सब कुछ, ठीक है। और ये भी 5.2 ही सेंटीमीटर में होगा। और एक चीज़ और हमारा ए सी दिया हुआ है, मतलब ए सी ये रहा ए सी, और ये हमारा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा जो हुआ एक कच्चा फिगर है, ठीक है। इतना अपने को लिखना है। और अब हम लोग बनाएंगे मेन फिगर, इसी को देख के अब जैसा है वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए इसमें बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस यानी कि एक आधार लेना होता है। तो आप इसमें से कोई भी एक आधार लेंगे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले ये रेखा खींचकर बनाना स्टार्ट करेंगे, या फिर इस रेखा को खींचकर स्टार्ट करेंगे बनाना, या फिर कोई भी रेखा, ठीक है। लेकिन अपना सुविधा के लिए आप देख लीजिएगा, वैसे हम लोग कई तरीके से इसको बनाएंगे, आप लोग को जो भी एक अच्छा लगेगा उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको बेस लेकर इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास स्केल और ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से पारना, जैसे कि क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर हुआ, 2 3, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारा बेस तो इसी को लेना है, और ये हमारा कच्चा फिगर इसी को देकर करना है। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, इसको ये 4 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया वो सब कुछ लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए बी एक रचना किया, इस रेखा को ए और बी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इससे हमको यहाँ पे केंद्र मानकर, चूँकि हमको इसको खींचना है, तो इतना 8 सेंटीमीटर का है, इस प्रकार से फैलाव लेंगे अर्थात चाप लेंगे। और एक हम लोग त्रिज्या लेंगे, इस त्रिज्या पे हम लोग एक चाप लेंगे, ठीक है।
इस त्रिज्या पे एक चाप लेंगे और यहाँ पे केंद्र रहेगा, यहाँ पे इस बिंदु पे रहेगा ये, और इसे करके हम लोग एक चाप लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 20 से एक चाप, मतलब यहाँ पे 20 बिंदु पे इसको लेकर एक चाप लेंगे, और जहाँ पे जो कटेगा ना उस फिर ये हमारा ये जो एक त्रिभुज का आकृति ये बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इससे हम लोग एक चाप लेंगे, जितना सेंटीमीटर है उतना, और यहाँ से फिर चाप लेंगे, फिर सबको मिला देंगे, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है ये 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग 8 सेंटीमीटर फैलाव लेंगे। यहाँ पे हमारा रहा 0, ठीक है, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर हमारा ये रहा, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर जो चूँकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इतना बड़ा आपको एक चाप लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 8 सेंटीमीटर एक चाप ले लेंगे, एक आर्क लेंगे, और ये कहाँ पे मिलेगा अपने को पता नहीं है, ठीक है। और ये 8 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद हमारा ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेना है अपने को। जो भी करना है ना वही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर हमने लिया, और फिर इस बिंदु से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे कटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे कटता है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो जहाँ पे कटा वहाँ पे बिंदु क्या है, यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे सी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी मिला भी सकते हैं या फिर नहीं भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे मिला देंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग मिला ही देते हैं इसको, ये हुआ। और ये चूँकि देखिए अब जैसा हमने फिगर पढ़ा वैसा थोड़ी कच्ची फिगर हमने पढ़ा, क्योंकि उसको देखकर इसको पारने में सुविधा हो, ठीक है, इसलिए पारा। ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ है। उसके बाद देखिए अब रचना में हमने इसको मिला दिया है, ठीक है। तो रचना में हम लोग अभी यहीं पे चलो हम बात करेंगे, रचना जिस प्रकार से होगा उस टाइम बात करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा सी हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारा सी हुआ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लेंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर एक चाप लेंगे, ठीक है, मतलब एक त्रिज्या का एक चाप लेंगे, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेंगे। यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5.2 लेंगे, ठीक है, छोटा बिंदु पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे। तो 5.2 का यहाँ से हम लोग एक फिर से यहाँ पे एक आर्क लेंगे, ठीक है, ये कटा। और उसके बाद ये यहाँ पे जहाँ पे कटेगा, अब यहाँ से एक आर्क लेंगे, 5.2 ही है, इधर भी 5.2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे और 5.2 देखिए कहाँ पे कटता है। तो इस प्रकार से एक कटा, कहाँ पे, यहाँ पे कटा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कट जाता है, ठीक है। तो ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बिंदु होगा, डी बिंदु होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे डी बिंदु है, तो यहाँ पे डी होगा। अब हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है, अब मिला देंगे, ये हमारा काम खत्म हो गया, ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। अब देखिए फिगर तो हमारा बन गया, लेकिन इसको अब हम लोग रचना करेंगे। यहाँ पे मतलब रचना पद लिखना होगा कि हमने क्या क्या किया, ठीक है, जो जो किया हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये फिगर बन गया, ठीक है। और ये फिगर बन गया, हमने सबसे पहले क्या किया कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ए बिंदु, चलिए हम लोग सबसे पहले हम उसको निकाल ही देते हैं, साथ में हो जाएगा, वैसे फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। ये रखा है हमने पहले से रचना पद लिख रखा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमने यहाँ पे जो लिखा उसी प्रकार से आप लिखा, अपने मन से लिखेंगे तो थोड़ा बहुत इधर हो जाए, कोई देखें। जैसे कि देखिए एक रेखाखंड, अब यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वप्रथम एक, या फिर सर्वप्रथम ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींच, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें अति नहीं है, आप अपने मन से लिखें, लेकिन जो आपने किया वही लिखें, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, हमने सबसे पहले क्या किया था, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद हमने ए तथा बी को, ठीक है, ए तथा बी को केंद्र मानकर, यहाँ पर देखिए हमने एक ही बार में दोनों को ले लिया। या तो आप सबसे पहले क्या करते, ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानकर ए सी बराबर ऐसे लिखते, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा ऐसे। फिर उसके बाद बी को केंद्र मानकर बी सी बराबर जितना था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लेकर एक चाप काटा, जो पहले वाले चाप को सी बिंदु पर काटता है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने साथ में एक ही बार में सब कुछ लिखा। लेकिन अगला जो भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए तथा बी को केंद्र मानकर हमने यहाँ पे दोनों एक ही बार में ले ले, ए तथा बी को केंद्र मानकर क्रमशः का मतलब ए के लिए हमने 8 सेंटीमीटर लिया था त्रिज्या और बी के लिए हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है।
तो क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है। त्रिज्या का चाप खींचा जो एक दूसरे को सी पर काटा, ठीक है, एक दूसरे को सी पर काटा, यहाँ पे जैसे कि था सी पे काटा। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरा में सी को केंद्र मानकर फिर हम लोग इसको केंद्र मानेंगे। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे तीसरा में हमने अभी केंद्र मान रहा, लेकिन आप चाहे तो तीसरा में हमने जो मिलाया ना उसको लिख सकते हैं कि तीसरा में लिख सकते हैं AC तथा BC को मिलाया, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं सी को केंद्र मानकर और आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन हमने अभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अपने मन से लिखना है या फिर आप लोग जैसा भी समझे वो ठीक है, या फिर लास्ट में भी सब कुछ लिख सकते हैं कि इसको मिलाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे लास्ट में भी मिला सकते हैं, ठीक है। पहले इसको अभी चाप काट लेते उसके बाद भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सी को केंद्र मानकर CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, ठीक है। यहाँ पे सी को केंद्र मानकर CD बराबर, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, ठीक है, का एक चाप खींचा। यहाँ पे त्रिज्या भी लिख सकते हैं, त्रिज्या का एक चाप खींचा, ठीक है। ए को केंद्र मानकर उसके बाद नीचे हमने ए को केंद्र मानकर इतना ही, चूँकि इसका लंबाई सेम था तो ए को केंद्र मानकर AD बराबर 5.2 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, ठीक है। जो पहले वाले चाप को D पर काटता है, जो पहले से चाप था उसको D पर काटता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, AC BC AD और DC को मिलाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी हमारा AC है उसको मिला दिया, BC है उसको मिलाया, DC है उसको मिलाया, AD है उसको मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ABCD अभिष्ट चतुर्भुज बना, या तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार ABCD अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ या फिर बना, इस प्रकार से। तो ये कंप्लीट हो गया, बस इतना आपको करना है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा अलग, जैसे कि देखिए हमने बात किया कि आप चाहे तो इसको बेस लेकर बना सकते हैं या फिर इसको बेस लेकर बना सकते हैं, चाहे कोई भी हो बेस लेकर आप लोग बना सकते हैं। एक बेस होना चाहिए जिससे आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तो हमने इसको लिया, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से, यहाँ पे ABCD ही बनाना है आपको, लेकिन AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, DA दिया हुआ है और यहाँ पे BD, देखिए BD दिया हुआ है, मतलब यही विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर लेकर। तो हम लोग इसमें विकर्ण को बेस लेकर बनाएंगे, ऊपर और नीचे चाप काटना पड़ेगा और काफ़ी ईजिली बन जाएगा। आप बताइएगा कमेंट करके आपको कौन सा विधि जो है वो अच्छा लगा तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर आप लोग देख लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग एक पहले रफ यानी कि कच्ची आकृति पारते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कच्चा आकृति यानी कच्ची आकृति लिख लेते हैं, कच्चा आकृति यानी कि रफ आकृति भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। और हम लोग सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे इसको बना लेते हैं, तिरछा बना लेंगे, इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे ये ABCD था ना अभी ऊपर, तो इसको हम लोग तिरछा भी बना सकते हैं या फिर सोझा ही बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग सोझा ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग बीच वाले को लेंगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये ले लिए इस प्रकार से। यहाँ पे हमारा क्या था, सॉरी यहाँ पे BD था ना, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे A और यहाँ पे D, यहाँ से स्टार्ट कर देते ABCD। वो इसलिए कि चूँकि अगर हम लोग ABCD ऐसे करते तो इधर आता है BD, ठीक है, लेकिन हमने पहले इसको खींच लिया इसलिए इस प्रकार से कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कच्चे आकृति, और चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिटेल जो भी आपका दिया हुआ है, AB बराबर इतना सेंटीमीटर, BC बराबर इतना, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये तो कच्चा आकृति था, अब बेस क्या लेना है जो बताते हैं आपको। बेस इस बार हम लोग ये लेंगे, अब इसको लेकर देखते हैं कि क्या कौन सा इजी था कौन सा हार्ड था। अब इसको लेंगे तो क्या है ना कि यहाँ एक केंद्र रखकर ऊपर काटेंगे, यहाँ केंद्र रखकर ऊपर काटेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ से केंद्र रखकर नीचे काटेंगे, यहाँ से केंद्र रखकर नीचे काटेंगे और काफ़ी ईजिली ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, AB 4.4 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ पे BD ले लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर बन जाएगा तो ठीक है, वरना हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। वैसे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको BD यहाँ पे दिया होता है 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले 6.6 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे 6.6 सेंटीमीटर। तो ये रहा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रहा, और 6 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6.6 सेंटीमीटर हमने ये खींच लिया, ये रहा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, और ये हमारा D हुआ और ये हमारा B हुआ, ठीक है। तो DB हमने इसको खींचा। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे पहले ऊपर हमको 2
चाप लेना है, मतलब दो ही चाप लेना है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि AD कितना है और AB कितना है। तो चूँकि हमें पता है यहाँ पे AB 4.4 है और AD जो है हमारा यहाँ पे AD या फिर DA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, AD या DA 2.8 है। तो सबसे पहले हम 2.8 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है ये हमारा, यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा 2 है और 2.8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 2.8, ठीक है, लगभग 3 का ही है। तो 2.8 हमने एक यहाँ पे आर्क लेंगे यहाँ पे D बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब कहाँ पे ये कटेगा, ये तो हम इसलिए इतना बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने 2.8 ही लिया है, ठीक है, ये 2.8 ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमारा जो ये था ये तो ले लिया। अब AB देखते हैं कितना है, AB कितना है। तो AB हमारे पास 4.4 है। तो AB हम लोग 4.4 त्रिज्या लेंगे, ठीक है। 4.4 त्रिज्या का एक चाप लेंगे। तो यहाँ पे 4 है और 4.4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि 5 से पहले 4.4 है, ठीक है। इतना लिए और हम लोग इस प्रकार से इसको काटेंगे। अब ये कटेगा कहाँ, तो देखिए लगभग यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए इधर कर देंगे तो ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है, यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, अभी आप लोग और थोड़ा इसको लाइन खींचते आगे तो यहाँ पे कटता और इसका नाम होगा A, ठीक है, A होगा और ये A ही बिंदु पे कटेगा। तो अब हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है, सिंपल इसको मिला देंगे। ऊपर का काम हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऊपर का काम हो गया है। ठीक है, ऊपर का काम हो गया। अब हम लोग इसको, ठीक है, ऊपर का काम हो गया। अब हम लोग नीचे करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे। चूँकि हमें नीचे क्या है ना, यहाँ पे D है तो यहाँ पे C है। तब देखते हैं DC कितना है और BC कितना है। चूँकि हमें पता है DC बोले तो CD 6.4 है। तो यहाँ पे 0 है, 6.4 है, तो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4, 6.4 हमने लिया और यहाँ पे अटेगा नहीं, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से काट देते हैं 6.4, देखते हैं कहाँ पे आता है या फिर बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए 6.4 ये रहा। और उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे BC देखें, देखिए यहाँ पे DC तो हमने देखा, उसके बाद BC देखेंगे कितना है। तो BC हमने क्वेश्चन में देखा 4 है, तो 4 हमने लिया, ये रहा 4। और इस प्रकार से यहाँ पे 4 आया ये, और 4 यहाँ पे कट जाता है। तो कट गया तो ठीक है, हमें लगा कि अटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा 4 और ये 4 कट गया, ये इस बिंदु पे कटता है। आप लोग देख सकते हैं 4 यहाँ पे कटा और इसका नाम होगा, इस फिगर के अनुसार C होगा, ठीक है, C होगा। और हम लोग इसको मिला देंगे। अब देखिए रचना दोनों में अंतर हो जाएगा थोड़ा सा। हमने क्या क्या किया वो इसमें लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग को ये हो गया, ये फाइनली बन गया, ठीक है। इस प्रकार से ये बना, चूँकि ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना। अब देखिए हम लोग सब कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे 4.6 था, ठीक है, ये जो हमारा DC है वो 4 यानी CD यानी 6.4 था, 4 था सेंटीमीटर में सब कुछ। और ये जो हमारा BC है, BC बोले तो BC 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। और यहाँ पे AB बोले तो AB हमारा 4.4 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे ये क्या था, AD है, तो AD यानी DA 2.8 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये था, ये सारा था और इस प्रकार से हो गया। अब इसको रचना पद अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, DB एक लाइन खींचा, उसके बाद इसको केंद्र मानकर, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा, ठीक है, ऊपर की ओर काटा ना, चूँकि हमें ये भी लिखना होगा कि ऊपर की ओर काटा, DB के ऊपर की ओर काटा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको केंद्र मानकर इतना 4.4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो पहले वाले चाप को, ठीक है, DB के ऊपर की ओर एक चाप काटा जो पहले वाले चाप को A पर काटता है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी लिखेंगे। तो चलिए इसको रचना पद हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम DB बराबर 6.6 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने वही किया। फिर बिंदु D से 4.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप DB के ऊपर की ओर काटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे D से, ठीक है, D से, चूँकि हमने इसको उल्टा पार दिया था ना, देखिए यहाँ पे हमने उल्टा पार दिया था, चूँकि ये जो इसके अनुसार जो हमने ये फिगर पारा,
ठीक है, ABCD, तो हमने यहाँ पे A होना चाहिए, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो BD यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता, अगर इसको हम लोग देखते तो BD ऊपर चला जाता ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर उल्टा हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B से 6.4 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2.8 सेंटीमीटर, D से 2.8 सेंटीमीटर, आगे और भी आगे सुधारना, 2.8 सेंटीमीटर का चाप DB के ऊपर, ठीक है, DB की ऊपर की ओर काटा। ठीक है, DB के ऊपर की ओर काटा। फिर उसके बाद क्या किया, बिंदु B लिया। ठीक है, बिंदु B से हमने क्या किया कि बिंदु B से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं था, ये 4.4 था, तो यहाँ पे 4.4 लिखना होगा। 4.4 त्रिज्या का चाप काटा, जो पहले वाले चाप को बिंदु C पर काटता है। ठीक है, पहले वाले चाप को यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर वाला नीचे आ चुका है, उल्टा हमने पारा, इसलिए यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे। ठीक है, पहले वाले चाप को A पर काटता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिख भी सकते हैं, बिंदु B से 4.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा ऊपर की ओर ना, तो 4.4 त्रिज्या का DB है ना, हाँ, तो DB के ऊपर की ओर चाप काटा, जो पहले वाले चाप को बिंदु A पर काटता है। अब ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ये छूट गया तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेंशन ना लें। ठीक है, आपको सिर्फ वैसे लिखना है कि जैसे हमने किया है। उसके बाद क्या किया, 4 में क्या होगा, DC और BC को मिलाया। चूँकि हमने देखिए यहाँ पे C नहीं A है, तो यहाँ पे हम लोग A कर देंगे, यहाँ पे A कर देंगे। ठीक है, तो DA और DB को मिला दिया, DA और AB को मिलाया। ठीक है, तो DA और या AB या फिर BA को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको मिला दिया, चाहे तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं सभी को, कोई दिक्कत नहीं। हमने इससे पहले वाले रचना में जो बात किया आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। पाँचवा में क्या हुआ, उसी प्रकार से बिंदु D से, देखिए बिंदु D 6.4 है। अब देखिए नीचे वाला ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप DB के नीचे। ठीक है, DB के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे C है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C है, लेकिन यहाँ पे A बताएगा। ठीक है, बिंदु D से 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप DB के नीचे की ओर काटा। ठीक है, D से 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप DB के नीचे की ओर काटा है। ठीक है, 6 में है कि बिंदु B से, अब बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से 4.4 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है, ये तो हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इसको 4 ही कर देंगे, सिर्फ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की ओर काटा, नीचे या फिर DB के नीचे की ओर काटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, त्रिज्या का चाप काटा। चूंकि हमने पहले लिख चुका है, काटा जो पहले वाले चाप को A बिंदु, लेकिन यहाँ पे क्या है, C बिंदु, चूंकि हमने बताया उल्टा हो चुका है, तो यहाँ पे C लिखेंगे। ठीक है, C बिंदु पर काटता है। ओके, अब 7 में क्या है कि अब इसको भी हमने 2 बार लिखना है और इसके बाद मिलाना है, उसको लिखना है। तो हमने क्या किया, C है ना, तो यहाँ पे C कर देना है, A को A के जगह पे DC और BC को मिलाया। देखिए यहाँ पे DC और BC को मिलाया। ओके, अब मिलाने के बाद हमारा जो है फाइनली ये हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग को ये टेंशन नहीं लेना कि हमको कैसे लिखना है, आपका मन जैसे भी आपने किया उस प्रकार से लिखना है और मन से लिखना है। ठीक है, बस इसको देख लीजिए किस प्रकार से है। और ये हमने 2 देखा है क्वेश्चन, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हमने ये सिर्फ सिंपल आपको ये बताने के लिए सिर्फ बनाया वीडियो कि ये स्टार्ट हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, बाकी आपके कमेंट और लाइक पे है। ठीक है, ये वीडियो कितना जल्दी आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।